अब इसमें है ना, अगर हम लूका का एक अध्याय पढ़ते हैं, सात अध्याय अगर लूका का पढ़ोगे तो तुमने वो भी अध्याय पढ़ा है पहले, ठीक है? तो वहां पर अगर वहां पर पढ़ोगे तो वहां पर एक फरीसी के घर में यीशु को इनवाइट किया। जब यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, बड़े मिरेकल्स किए, चमत्कार, तो फरीसी का भी दिल अच्छा हुआ यीशु के प्रति और उसने उसे इनवाइट किया, प्रभु गुरुदेव मेरे घर आ, मैं खाना खिलाएंगे आपको। तो यीशु मसीह चला गया अपने चेलों के साथ और उसी नगर में एक खतरनाक पाप में, बुराई में, व्यभिचार में डूब गई थी और दिखने में सुंदर थी लेकिन व्यभिचार में डूबी हुई थी। वो यीशु का उसको पता चलता है क्योंकि वो व्यभिचार में जाकर शैतान की जकड़ी थी। क्योंकि व्यभिचार ज्यादा करने का मतलब कौन है उसके अंदर? दुष्ट आत्मा। ज्यादा शराब जब पीने लगते हैं लोग, नशा करने लगते हैं, तो मतलब क्या है उनके अंदर? दुष्ट आत्मा। जब ज्यादा झगड़ा, छोटी छोटी बात में क्रोध, गुस्सा आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया उनके अंदर? दुष्ट आत्मा। अगर नॉर्मली गुस्सा है, नॉर्मली छोटा मोटा झगड़ा, तो कोई नहीं, स्वभाव के कारण हो रहा है। लेकिन जब ज्यादा छोटी छोटी बात पर यह चीज, ज्यादा नशे में डूबना, तो वो दुष्ट आत्मा है। वो इतने व्यभिचार में बढ़ गई, उसके अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा। अब दुष्ट आत्मा से वो तकलीफ कितनी थी उसको, व्यभिचार तो करती थी, तकलीफ बड़ी, परेशान थी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पीड़ा में थी। वो सुनती थी यीशु मसीह के बारे में कि वो कैसे लोगों को चंगा कर रहा है, कैसे लोगों को शिफा मिल रही, कैसे चंगाइयां मिल रही, ऐसे सुनती। जब उससे पता लगा मेरे गांव में इस घर में यीशु आया, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं, उसके दिल में था मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे यीशु से जीवन मिलेगा। इसलिए उसने क्या किया, एक इत्र, बड़ा महंगा वाला इत्र संगमरमर की शीशी में लेकर आई और यीशु मसीह के ऊपर लगाने लगी इत्र। और रो रो कर, है ना, उसके आंसू बह रहे थे, उसके ऊपर गिर रहे थे, उसके पांव के, अपने लंबे लंबे बालों से, है ना, क्योंकि वो खूबसूरत थी लेकिन व्यभिचार नहीं थी। यीशु मसीह के पांव को साफ कर रही है, पांव को चूम रही है, उससे प्यार कर रही है। उसके दिल में ये, उसको क्लैरिटी दी गई, ये प्रभु है, गुरु है। उसको ये इंसान की तरह मन नहीं था। हालेलुया। तुम्हारा मन कैसे प्रभु के साथ, ये बड़ा विषय है। व्यभिचारणी का मन तो इतना ज्यादा आया यीशु के ऊपर, हमारा कितना आया? हमारा कितना मन, हमारा दिल कितना है? हम में से कोई व्यभिचारी नहीं हो सकता, पता नहीं, हो भी सकता है एक आधा, क्योंकि जब कोई गंदे काम करता है किसी को बता के थोड़ी करता है, लेकिन परमेश्वर के सामने होते हो। लेकिन सवाल यह है कि वो व्यभिचार नहीं होकर इतना प्यार, इतना दिल, इतना फेथ। लेकिन वहां पर जब हम पढ़ते हैं वचन को, तो फरीसी, है ना, ऐसे खाना लेकर बाहर आ रहा था यीशु मसीह के लिए। हो सकता कुछ खाना रखा था, एक आधी डिश बाकी रह गई थी जो लेकर आनी थी। जैसे वो लेकर आ रहा है, एकदम से उसका ध्यान पड़ता है कि वो यीशु के पैर चूम रही है, उसको बाल उसके ऊपर बखेरे हुए अपने। उसको धक्का सा लगा, कहता भूल होगी मुझसे। अगर ये गुरु होता तो इसको अपने पांव के पास भी ना आने देता, हाथ भी ना लगाने देता। मैंने सोचा ये तो बड़ा गुरु है, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे यीशु मसीह के बारे में सोचने लगा मन में ही सोच रहा था। तो यीशु मसीह ने उसके मन को भी देख लिया, सुन लिया और उसे कहा इधर आ। उसको जब बुलाया और उसको कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक महाजन के 2 कर्जाई थे, दो लोगों ने उसका कर्ज देना था, एक ने 500 और एक ने 50 दिनार। लेकिन उन दोनों के पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए।
उनका कर्ज उतर ही नहीं रहा था, मतलब वो दे ही नहीं सकते थे उस महाजन को। लेकिन महाजन को तरस आया, उसने दोनों का ही कर्ज क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो उस फरीसी से उसने पूछा, बता दोनों में से ज्यादा महाजन को प्यार कौन करेगा? उसने कहा मेरी समझ में जिसका 500 दिनार माफ हुआ है। तो उसने कहा उस फरीसी को, देख इसी तरह इसके पाप बहुत थे, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पैरों को चूम रही है और अपने बालों से साफ कर रही है। इसने बहुत प्यार किया है। इसके बहुत पाप थे, उसने कहा इसके पाप बहुत थे, लेकिन आज इसके मैं सारे पाप क्या करता हूं, क्षमा करता हूं। जब उसने ये बातें सुनी तो एकदम से हिल गया बंदा, ये तो सचमुच महान गुरु है, प्रभु है। तो मेरा विश्वास है इस वीडियो के द्वारा तुम्हें सही जानकारी मिल गई है और आपने परमेश्वर के लिए इस वीडियो को लाइक करना है और परमेश्वर के इस वचन को और लोगों तक पहुंचाना है ताकि दूसरे लोगों को भी समझ आए क्या करना है। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है। फिर हम बुधवार अगली वीडियो के लिए मिलेंगे और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करो। परमेश्वर जितने लोगों ने इस टॉपिक को सुना, खुदा आप इनकी जिंदगियों में काम कर चुके हो, पवित्र आत्मा इनके अंदर आप इस मन को खोल चुके हो ताकि इस बात को समझ पाए और कर पाए। ऐसी सामर्थ्य से आप कर चुके, ने आशीष दे चुके, ऐसा इनके लिए हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।